यूपी के जनपद शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाएगा। इसको लेकर शहर की 67 मस्जिद और मज़ारों को त्रिपाल से ढका जा रहा है, जिस पर उन पर होली का रंग ना पड़े। दरअसल यहाँ लाट साहब मतलब अंग्रेजों के शासन के क्रूर अफसर का विरोध स्वरूप में लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिनके विरोध में हर साल होली में ये जुलूस निकाला जाता है। पहले एक युवक को लाट साहब के रूप में चुना जाता है। उसका चेहरा ढककर उसे जूते की माला पहनाकर बैलगाड़ी पर बिठाकर तय मार्ग पर घुमाया जाता है। इस दौरान लाट साहब पर अमीर गुलाल के साथ जूते चप्पल भी फेंके जाते हैं। आपको बताते चले कि जनपद शाहजहांपुर में लाट साहब के 2 जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको छोटे और बड़े लाट साहब के नाम से जाना जाता है। रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया है। लाट साहब को कोतवाल सलामी देते हैं। चौक से शुरू होता है। इसका रूट करीब 8 किलोमीटर का है, जहां कोतवाल उनको सलामी देकर नेक देते हैं। उसके बाद रोशनगंज, बेरी चौकी, अंटा चौराहा होते हुए थाना सदर बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर तक ले जाकर उसका समापन किया जाता है। इस दौरान दोनों जुलूसों के रूट के 67 मस्जिद और मज़ारों को त्रिपाल से ढक दिया जाता है, ताकि इस दौरान धार्मिक स्थल पर रंग फेंक कर कोई माहौल को ना बिगाड़ सके। अंग्रेजों के शासन के बाद होली पर नवाब का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन लोगों ने जुलूस निकालना बंद नहीं किया। उसके तरीके बदल दिए गए हैं। पहले जो जुलूस उत्सव के रूप में निकाला जाता था, अब उसे अंग्रेजों को विरोध में निकाला जाने लगा है। इसका नाम नवाब साहब के जुलूस की जगह लाट साहब का जुलूस कर दिया गया है। अंग्रेजों का भारत के लोगों पर बहुत जुल्म था। यही वजह है कि 1947 के बाद से इस जुलूस में हुड़दंगई शामिल हो गई। अंग्रेजों पर गुस्सा निकालने के लिए लोग कुछ तरह तरह के तरीके अपनाने लगे। लाट साहब को पीटते हुए निकालते हैं जुलूस। इस जुलूस में एक युवक को लाट साहब की उपाधि दी जाती है। लाट साहब को लोग उसे जूते, चप्पल और झाड़ुओं से पीटते हुए नगर में घूमते रहते हैं। उसके बदले में उसको शराब की बोतलों से लेकर कपड़े, रुपए और इनाम के रूप में दिए जाते हैं। ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। आरसी मिशन के सराय काइयां से निकलने वाला लाट साहब का जुलूस सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। ये मिश्रित आबादी के बीच से निकलता है। प्रशासन को यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम करने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ड्रोन कैमरे के जरिए जुलूस की निगरानी की जाती है। डीएम ने बताया कि लाट साहब जुलूस को कड़े प्रबंध किए गए हैं। जुलूस मार्ग सीसीटीवी से लैस है। जुलूस के दौरान सीसीटीवी एवं ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें। सभी सेक्टर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अराजकता फैलाने वाले तथा माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी राजेश एस ने कहा कि होली रंगों का पर्व है, इसे आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि होली पर्व के दृष्टिगत जनपद में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जुलूस हेतु सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। लगातार सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरों द्वारा जुलूस की निगरानी की जाएगी। अधिकारी को लगा रखे हैं और सेक्टर में हम लोगों का एसएचओस का रैंक अधिकारी को हम लोग लगा रखे हैं। हमारा जनपद के अलावा रेंज लेवल से और जोन लेवल से हम लोग फोर्स मांग की थी, उसमें सभी का नाम आ गया है। दोनों जुलूस को मिला के लगभग 3500 का फोर्स लगती है। इसमें जो रास्ते में पड़ने वाला मस्जिद को भी हम लोग ढकवा दिया है। बड़े लाट साहब का लगभग 19 मस्जिद है और छोटे लाट साहब का 8 मस्जिद जो ढका गया है। ये भी परंपरागत रूप से ढका जाता है। और जो हमारा आरएएफ और पीएसी मिलना, तो उसमें पीएसी से हम लोग रूट मार्च भी कर चुके हैं और लगातार किया जा रहा है। प्रतिदिन हर मोहल्ले में ड्रोन भी एक बार उड़ाकर पूरा छत को एक बार चेक किया जा रहा है। और पिछले 5 साल में जो घटना हुई है, उसमें जो लोग छोटा मोटा जो घटना हुई उसमें जो इन्वॉल्व थे, उन सबको हम लोग पाबंद कर चुके हैं। होली का दिन जो जुलूस निकलती है, उसको हम लोग कवरेज के लिए अलग अलग जगह पे हम लोग वीडियोग्राफर के साथ हमारा ड्यूटी भी रहेगी। जो हमारा जो लाट साहब का सुरक्षा को लेकर भी हम लोग पूरा मुस्तैदी के साथ हम तैयार हैं। जुलूस का आगे पीछे और हमारा अधिकारी भी रहेंगे, तो एक तरफ बॉक्स फॉर्मेशन से हम लोग पूरा निकलवाएंगे। तो जिस तरह हम लोग तैयारी किए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि सकुशल संपन्न होगी। देखिए, लाट साहब का जुलूस तो शाहजहांपुर में परंपरागत तरीके से काफ़ी पुराना निकाला जाता रहा है, लेकिन इस जुलूस को बराबर प्रशासन जो है
इसके अंदर जो खामियां आती हैं उस प्रशासन उसको ढकने की कोशिश करता है। और पिछले कई वर्षों से ये परंपरा, जो मस्जिदों को ढकने की परंपरा है, ये बराबर बढ़ती जा रही है। नगर निगम के ज़रिए ये महंगे ठेके करके मस्जिदों को ढकने की परंपरा एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है। काफ़ी ज़्यादातर मस्जिदें ढक दी गई, जो रूट पर हैं या बिना रूट के हैं उन मस्जिदों को ढका जा रहा है। जबकि प्रशासन से हर बार हम डिमांड करते हैं, पुलिस कप्तान महोदय या ज़िलाधिकारी महोदय के ज़रिए, कि मस्जिदों को ना ढका जाए, लेकिन बात को दरकिनार करके बात सुनी नहीं जाती है और मस्जिदों को बराबर ढकने का काम चलता है, जो कि एक स्वस्थ समाज का संदेश नहीं देता है। होली रंगों का त्यौहार है, प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है। इसे मिलजुल के मनाएं, एक दूसरे से गले मिल के मनाएं, ना कि एक दूसरे से द्वेष भावना रख के मनाएं। तो मस्जिदों को ढकने का जो सिस्टम चला आ रहा है, हम अपने अहले वतन हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं कि जो सिस्टम बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिस्टम को तैयार किया है, तो इसमें बदलाव लाना चाहिए। ये एक स्वस्थ समाज का संदेश नहीं देता है। होली के दिन हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर शाम को एक साथ होते हैं, लेकिन दिन में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि प्रशासन और शासन दोनों इसी में एक महीना 1.5 महीने से अपनी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि होली को किस तरह से निपटाया जाए। मस्जिदों को ढकने का रिवाज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं शाहजहाँपुर के प्रशासन से अपील करता हूँ कि मस्जिदों को ना ढका जाए, बल्कि एक दूसरे के साथ सौहार्द कायम करा जाए। 10 न्यूज़ के लिए शाहजहाँपुर से डेस्क न्यूज़। नमस्कार।